नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं और रवि भवन परिसर में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकार परिषद किस लिए थी, तो विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया है नागपुर में। इसी विषय को लेके ये पत्रकार परिषद थी। मेरे साथ में भंते जी है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए भंते जी। मैं भंते प्रशील रत्न गौतम संघकाय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हूँ। क्या बताना चाहोगे? विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। जी, हमने 3 दिन का विश्व शांति परिषद का आयोजन नागपुर में किया गया है। तो बाबा साहेब की 135वीं जयंती और बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। पूरे विश्व में अभी अशांति और वॉर का एटमॉस्फेयर है, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसका 15 को सुरेश भट्ट सभागृह रेशिम बाग में है और 16 तारीख को देशपांडे हॉल में वहाँ संगदाना रखे बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और 16 और 17 को इवनिंग में हम लोगों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम इंदौरा में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें देश विदेश के सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेगा, म्यूजिकल फ्यूजन रहेगा और अभिजीत कौशंबी, राजेश बुरबुरे और डॉक्टर धनश्री बुरबुरे वो भी उसमें आने वाले हैं। ये कितने बजे से कार्यक्रम रहेगा? कल्चरल प्रोग्राम शाम को 6 से रात को 10 बजे तक के रहेंगे, 16 और 17 मई को। कहाँ पे होने वाला है? ये इंदौरा में होगा। ये इंदौरा मैदान में होने वाला है। विश्व शांति परिषद है। हमारे साथ में एडवोकेट मैडम भी है, हम उनसे भी जानेंगे। मेरा नाम स्माइल अनमोल गोस्वामी है और मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या बताना चाहोगे? विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया है। जी, इसका नाम ही रखा गया है इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, जो होने वाला है 15, 16 और 17 को इस महीने में, मई के महीने में होने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने भी इन्हें रखने का प्रावधान किया है। और 15 तारीख को, जैसे कि सर ने बताया अभी जस्ट, कि ये होने वाला है सुरेश भट्ट सभागृह में जो है रेशम बाग में। उसके बाद 16 तारीख को देशपांडे हॉल में और 17 तारीख को इंदौरा ग्राउंड में। 17 तारीख मेरी फेवरेट रहने वाली है क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर के, इट्स लाइक अ कल्चरल फ्यूजन, जहाँ पे अलग अलग डांसर्स आपको, सिंगर्स आपको देखने मिलेंगे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, आपको यहाँ पे टैलेंट देखने मिलेंगे, एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है हर किसी ने यहाँ पे आना चाहिए, रेदर ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, आपका बिलीव है नहीं है। इट्स अ कल्चरल मिक्स, इट्स बेसिकली पीस कॉन्फ्रेंस। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, हमें ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग आओगे तो। अंते जी, क्या आह्वान करना चाहोगे जो बौद्ध उपासक उपासिका है? मैं बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने संगठित होना चाहिए और इस अच्छे काम के लिए आप लोगों ने सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। मतलब कि हमने झगड़े से कुछ भी हमारा सॉल्व होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम हमने बैठ के, सुख और शांति के साथ में बैठ के ही हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो वो एक पीस डायलॉग्स का हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सब लोगों को उसमें मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ और उसके लिए सहयोग भी मैं आप लोगों को करने के लिए बोलना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप युवा हो, क्या आह्वान करोगे युवाओं को आप? मुझे लगता है आजकल के युवा इधर उधर तो सारी जगह जाते ही है और मुझे लगता है आजकल जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ट्राई करते हैं कि किसी तरह से हमारा एंटरटेनमेंट बरकरार रहे। इसीलिए एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें आपको 16-17 तारीख को नो डाउट कि आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डांस, कल्चर और बाकी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो युवा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक युवा यहाँ पे आएगा तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कल्चर जब हम लोग बाहर जाते हैं तब एक्सपीरियंस करने मिलता है। यहाँ पे हम यूट्यूब पे देख पाते हैं, रील्स पे देख पाते हैं, लेकिन जब आपको लाइव देखने मिलता है तो एक बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है वो। तो हर एक युवा को यहाँ पे आना चाहिए, अपने मम्मी पापा को भी साथ में लेकर आइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे आइडल है कि जिनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम ही होता है। भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न मानती हूँ मैं उन्हें। और ऐसा लगता है कि आजकल के जो युवा है वो बहुत ज़्यादा कास्ट में, रिलीजन में फंस से गए हैं, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि अगर आप इस जंगल में फंस गए ना तो आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो एजुकेशन की सीढ़ी पकड़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए, वाचाल तो वाचाल, ये एक बहुत बड़ा डायलॉग है। पढ़ना चाहिए, उसके बाद खुद समझना चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही मेरा
है की आपके पास आज इंटरनेट है, जीपीटी है, वाचाल तर वाचाल तर म्हणून वाचा अजून मग वाचा. ये बुद्ध की धरती है. जब यहाँ के नेता विदेश में जाते हैं तो बोलते कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं. 2019 में मैं अमेरिका था, उस समय प्रधानमंत्री खुद वहाँ गए थे और प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट पास किया था वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और इस विश्व को भी युद्ध नहीं चाहिए. तो यहाँ के कुछ तथाकथित जो लोग थे उन्होंने बोला कि बुद्ध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किया हूँ और मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ये बताता है कि सभी को बुद्ध की ज़रूरत है, सभी को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ज़रूरत है. क्योंकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको तुरंत शांति और सुख का अनुभव होता है. जैसा मैंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कैसी है, तो आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है. तो भगवान बुद्ध की शिक्षा कैसी है, तो जो शक्कर का जो गोना रहता है तो शक्कर आप ऊपर से निकाले, बीच में से निकाले या नीचे से निकाले तो आपको मीठे ही लगेंगी. उस तरह से भगवान बुद्ध की शिक्षा है. और जितने भी लोग अभी अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि वो बुद्ध की जो मेडिटेशन है, विपश्यना मेडिटेशन, उसको प्रैक्टिस करने के बाद में उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो उसकी वजह से वो परिवर्तित हुए हैं. तो पूरे विश्व में बुद्ध के सेंटर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, यूएस और अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी बढ़ रहे हैं. तो धीरे धीरे ये स्प्रेड आउट हो रहा है बुद्ध की शिक्षा कि सबसे अच्छा राष्ट्र अगर इस दुनिया में किसी का रहा है जिसमें सभी का वेलफेयर की बातें हुई है. जीडीपी ग्रोथ उसमें बहुत अच्छा थी और वुमेन्स एम्पावरमेंट भी अच्छा था, मंक्स उसमें काफ़ी टैलेंटेड थे, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी. तो वो था सम्राट अशोक का काम, जिसमें फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर भी काम हुआ, जिसमें जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम हुआ, एजुकेशन के ऊपर काम हुआ और एजुकेशन सिस्टम जो था उसको डेवलप करने का भी काम हुआ. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उस समय ओपन की गई थी. तो मैं चाहूँगा कि सबसे अच्छा अगर शासन अगर हमें इस भारत में अगर लाना है तो मुझे लगता है कि सम्राट अशोक का शासन हमने लाना चाहिए. और सम्राट अशोक का ही एम्बलेम हम लोग यूज़ करते हैं जो 4 CA वाला है. तो वो उन्हीं का शासन सबसे सुकृत शासन यहाँ पर अच्छा रहा है पूरे भारत में और वही होना चाहिए. पर राजधानी नागपुर में जो है विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया है 15, 16, 17 को. इंदिरा मैदान में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी रखी गई है. इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विदेश के जो कलाकार है वो भी अपनी प्रस्तुति करने वाले हैं. कुल मैं बताना चाहूँगा कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए. शांति का मार्ग जो है हमें बुद्ध ने दिखाया है. इसीलिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम की मेजबानी हमारे उत्तर नागपुर में रखी गई है. और सभी जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं उन्होंने सभी ने इस कार्यक्रम में आना चाहिए. ये कार्यक्रम जो है वो इंदिरा मैदान में रखा गया है. आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें. धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय.